हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई आपके उन सभी सवालों का जवाब लेके हाजिर हूँ इस वीडियो में जो आपने दयाल बाग यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड पूछे थे। तो आपने पहला सवाल ये पूछा था कि जो दयाल बाग में दोस्तों जो एडमिशन चल रहे हैं इनकी लास्ट डेट वो कितनी है, क्या इसकी डेट बढ़ेगी। तो दोस्तों मैं अभी बता दूं जो इसकी अभी जो लास्ट डेट जो बताई जा रही है वो 25 मई है। और जो वोकेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम वाले हैं उनका जो लास्ट डेट है वो 10 जून है। अब वोकेशनल सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है दोस्तों, जो आप ITI करते हो 1 साल का कोर्स है उनको वोकेशनल बोला जाता है। और दोस्तों जो इसकी डेट है जो मैं बताऊं आपको अपने अनुभव से बताऊं तो इसकी जो डेट है एक बार और अभी बढ़ सकती है, क्योंकि मेरे को 4-5 साल हो चुके हैं नोटिस करते करते। एक बार डेट ज़रूर इसकी पोस्टपोन्ड होती है और बढ़ती है। तो आप दोस्तों फिर भी आप लास्ट टाइम के लिए मत वेट करें, आप जो फॉर्म है फिल कर दें। और दोस्तों कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि जो जो वेबसाइट है वो रन नहीं कर रही है, प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं बोला हाँ दोस्तों, जैसे जैसे इसकी जो लास्ट डेट पास में आएगी जो आपकी जो वेबसाइट है उस पर ज़्यादा लोड पड़ने लगा। तो आप लोग क्या करें, लास्ट टाइम के लिए वेट मत करें कि अभी आप फॉर्म को फिल कर लें, तो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा आपके लिए। दूसरा सवाल किसी मेरे भाई ने पूछा था कि मैंने 10th कर रखी है, 12th कर रखी है और मैंने जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो मेरा जो एडमिशन इसमें हो सकता है क्या दयाल बाग यूनिवर्सिटी में। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको दोस्तों जेईई मेंस देना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप जेईई मेंस नहीं दोगे तो आपका वो इंटरव्यू तो कंडक्ट करेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे पर आपको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि जो जेईई मेंस है वो डिजायरेबल है, वो होना ही चाहिए। और दोस्तों दूसरा सवाल किसी ने पूछा था कि मेरी जो 10th में मेरी बनी है 60% बनी है और मेरी 12th में बनी है 68% बनी है, तो क्या, और मैंने जेईई मेंस भी दिया है, तो क्या मेरा दयाल बाग में एडमिशन होने के चांस हैं। तो मैं दोस्तों उसको बताता हूँ कि दोस्तों अब जो कुछ यहाँ पे डिपेंड करेगा वो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा। या आपका पोटेंशियल अच्छा है तो आप वहाँ से एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि आपकी परसेंटेज यहाँ पे कम है तो आपके जो मेरिट है दोस्तों, मेरिट बनने के बहुत ही कम चांस हैं। हाँ, हालांकि आपको किसी न किसी कोर्स में आपको एडमिशन वो दे ही देंगे, आपने जेईई मेंस क्वालिफाइड कर रखा है और आपने इंटरव्यू को क्रैक कर दिया है। तो अगर मैकेनिकल नहीं देंगे तो वो आपको हो सकता है फुटवेयर ब्रांच दे दें या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ब्रांच दे दें। तो दोस्तों बिल्कुल है, लेकिन आप हार मत माने, ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, आप हार मत माने, इंटरव्यू जरूर दें। और कुछ लोगों ने, मेरे बहनों ने और भाइयों ने भी ये भी पूछा था कि मैंने CUT का एग्ज़ाम दिया है और मेरी परसेंटेज जो कम है तो क्या मेरा जो एडमिशन हो सकता है BBA में, MBA में। तो मैं उनको भी यही बताता हूँ कि दोस्तों यदि परसेंटेज आपकी कम है और आपने CUT का एग्ज़ाम अच्छा स्कोर किया है तो, और उसके बाद आप जो इंटरव्यू आप निकालोगे, क्योंकि इंटरव्यू से पहले दोस्तों आपका एक एग्ज़ाम भी होना है, यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है, उसमें आपने अच्छा स्कोर कर दिया और CUT भी आपने अच्छा स्कोर कर दिया तो आपका जो एडमिशन होने के चांस है। आप भी बिल्कुल हार मत माने, अगर आपने स्कोर कर दिया, मान लीजिए 120 का स्कोर होना चाहिए टोटल और आपने यहाँ पे 70-75 नंबर या 60 नंबर भी ला दिए तो आपका जो है एडमिशन हो जाना है। दयाल बाग में दोस्तों एडमिशन हो ही जाता है, हम लोग परेशान बहुत ज़्यादा होते हैं कि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। आपको इसको ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम नहीं लेना, नॉर्मल जो आप एग्ज़ाम देते हो आप उसको वैसे ही समझें और ज़्यादा कोई एडवांस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस हालांकि मैंने एक जो वीडियो में बनाया था उसमें मैं सिलेबस बता दिया था मैंने, फिर भी मैं इसमें बता रहा हूँ कि जो हमने रिसेंट में जो भी हमने पढ़ा है आप उसको ही पढ़ के रखिए, और रिसेंट में जो GK चल रहा है उसके बारे में जानकारी रखिए, बस उससे ही आपको पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। उसके अलावा दोस्तों जो दयाल बाग में मैं फिर बता दूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दयाल बाग में, जैसे कि सत्संग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि दयाल बाग की जो दयाल बाग कब इस्टेब्लिश हुआ और जो यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई, इसकी स्थापना कब हुई और इसके पहले गुरु, दूसरे गुरु, तीसरे गुरु का नाम क्या है। इस तरह से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मेरे टाइम पे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे करीब 15 नंबर के। तो आप भी इस तरह के क्वेश्चन तैयार करके जरूर जाना, 10 नंबर के तो कम से कम इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो दोस्तों इसका एग्ज़ाम बिल्कुल सिंपल है, आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि लोड लोगे तो आप परेशान हो जाओगे, आपको लोड बिल्कुल ही नहीं लेना है, आपको बस बिल्कुल नॉर्मल तैयार करके रखें, क्योंकि आपने पहले से अभी एग्ज़ाम रिसेंट में दिया है, 12th का एग्ज़ाम दिया, 10th का एग्ज़ाम दिया और इसके बाद आपने ग्रेजुएशन का भी एग्ज़ाम दिया, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों मुझसे किसी बहन ने पूछा था कमेंट करके कि जो इंटीग्रेटेड MBA है दोस्तों वो क्या होती है। तो मैं इंटीग्रेटेड MBA आपको बता दूं, यदि आप दयाल बाग से मान लो BTech कर रहे हो तो आपके कुछ सब्जेक्ट जो ऐसे होते हैं जो आपको BTech में ही पढ़ने को मिल जाते हैं। इस केस में आप जब MBA में एडमिशन लेते हो तो आपकी जो MBA 2 साल की नहीं, वो 1 साल की ही काउंट की जाएगी, यानी कि 2 साल की MBA उसको 1 साल में ही कर दिया जाएगा, वो 1 साल की MBA हो जाएगी, क्योंकि आपने जो MBA के सब्जेक्ट है वो BTech में ही पढ़ लिए हैं।
तो आपका जो टाइम भी बच जाएगा और आपकी MBA भी कंप्लीट हो जाएगी। और इस तरह के MBA को जो हम बोलते हैं वो इंटीग्रेटेड MBA बोलते हैं। दोस्तों ये केवल दयालबाग के स्टूडेंट के लिए है जो दयालबाग से ही पढ़े हैं, जिन्होंने दयालबाग से BBA किया है, BA किया है, यानी कि कोई ग्रेजुएशन डिग्री की है और उसके साथ में उसने प्लान कर रखा था कि मुझको MBA भी करनी है, तो ग्रेजुएशन डिग्री में उसने MBA के जो सब्जेक्ट हैं वो ले रखे हैं। और दोस्तों एक भाई ने मेरे ने कमेंट करके पूछा था, व्हाट्सएप पे ही उसने मैसेज किया था। व्हाट्सएप पे दोस्तों मैसेज इसलिए किया था कि जो वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने अपना मोबाइल नंबर छोड़ के रखा है, जिसमें मैंने बताया था कि फॉर्म को कैसे फिल करें, तो अपना जो पर्सनल नंबर है मैंने उस पर डाल रखा। तो उस भाई ने मेरे से पूछा कि जो मैंने फॉर्म फिल किया उसमें मेरे फादर का नाम गलत हो गया है और मेरी 12 की परसेंटेज गलत हो गई, तो मुझे फॉर्म को फिर से भरना है, क्या करना है, मेरा गलत नहीं हो जाएगा? तो मैं उसको बताऊँ बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। फादर का नाम गलत हो गया है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 12 के नंबर गलत होंगे, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम देने के बाद जब आपका नंबर आ जाएगा तो आपसे क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाओगे तो आपके जो भी एक्चुअल फादर का नाम है, मदर का नाम है और ये आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम है, वो सारे करेक्शन कर दिए जाएंगे। उसके बाद भी दोस्तों आपके पास 3 साल ऑप्शन पड़ा रहता है। आप जाके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाओगे, एप्लीकेशन दोगे, तो आपका जो भी करेक्शन है दोस्तों, ईमेल आईडी में, मोबाइल नंबर में, फादर नाम में, सारा करेक्शन हो जाना है। तो इस केस में आपको जो फॉर्म भरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ भी ऐसी ही प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे पिताजी का नाम गड़बड़ हो गया था और तो मैंने उसको अपने 3rd सेमेस्टर में नाम चेंज कराया था, क्योंकि जब वहाँ पे वेरिफिकेशन हुआ था मेरे, तब मुझे पता चला कि मेरे फादर का नाम जो गलत है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यदि आपका फॉर्म गलत फिल हो गया है तो। इसके अलावा दोस्तों यदि आपकी और भी कोई क्वेरी है जो जानकारी मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, DI की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो नंबर अभी अपडेट हुआ है, एडमिशन रिलेटेड क्वेरी, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड किया जाएगा। और दोस्तों आपको क्या करना है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि दोस्तों मैं फॉर्म भरने से लेकर जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, मैं इस चैनल पे पूरी अपडेट डालता रहूँगा। और इसके अलावा दोस्तों जो भी हेल्प होगी आप मुझको कॉल करें, व्हाट्सअप करें या कमेंट करें, तो मैं आपको जहाँ तक हेल्प होगी मैं हेल्प आपकी करूँगा। आपकी मैं यहाँ तक भी हेल्प करूँगा, यदि आप दयालबाग में एग्ज़ाम देने आएँ तो मैं आपको सेंटर तक को भी बता सकता हूँ कि आपका सेंटर यहाँ है, क्योंकि मेरे जान पहचान के लोग हैं दयालबाग में, तो उनके थ्रू मैं आपकी जो मदद करवा सकता हूँ। और दोस्तों इसके अलावा और भी अभी आपको कोई हेल्प चाहिए, किसी तरह की आपको लगता है कि एडमिशन में कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं हो पाएगी, तो भी दोस्तों बताइएगा, मैं उस तरह से भी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और हाँ दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी को ध्यान मत दें, क्योंकि दोस्तों मेरा साथ सीन ये है कि मैं जॉब करता हूँ और मेरे को टाइम उतना ही मिल पाता है कि अपना कंपनी का काम कर पाऊँ और अपना खा पी पाऊँ, सो पाऊँ, बस। इसके अलावा दोस्तों मैं इसमें इसलिए आपको वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ कि आपका किसी न किसी तरह से एडमिशन हो ही जाए। और तो मैं इस कारण मैंने क्वालिटी का ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आप बस बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह जो भी वॉइस क्वालिटी है उसको इग्नोर करिए। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा जब भी मैं दयालबाग से रिलेटेड अपडेट डालूंगा। और इस तरह को वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े भी रहें दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।